आज हम देखेंगे बाबेल का गुम्मट, जिसे बाबेल का टावर कहा जाता है। यह उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को महाजल प्रलय से बचा रखा था। और यह घटना महाजल प्रलय के बाद मानव जाति किस प्रकार से आगे बढ़ती है, उस घटना को दर्शाता है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे पूरी अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में आएगा यह घटना किस प्रकार से बाइबल में वर्णित है और क्या उसके विषय में हम सीख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब उस समय धरती पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि जब वे पूरी यात्रा कर रहे थे तो उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। यह बाइबल की घटना है एक शिनार देश के बारे में। वे वहां रहने लगे, लोग वहां पर रहते रहते, और वहां पर जो परमेश्वर ने कहा था कि सारे देश में फैल जाओ, और लेकिन वे लोग सारे जगह जाना नहीं चाहते थे। और आप इसको पढ़ेंगे या देखेंगे कि अब तक पूरी धरती पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यदि हम बाइबल की शिक्षा को स्वीकारते हैं कि मानव जाति का एक ही मूल पिता आदम है, तो यह आसानी से समझ में आता है कि उस समय क्या था। उस समय एक ही भाषा थी। जब आज मानवता पूरी धरती पर सैकड़ों भाषाओं के बजाय एक ही बोली बोली बोलती थी। सिनार एक स्थान है बाइबल में। सिनार शब्द का प्रयोग हम जब देखते हैं तो बेबीलोन के लिए भी किया जाता था। आप इसको उत्पत्ति 10 और 10 में देख सकते हैं। जहाज से उत्पन्न हुए कई वंशज नूह के एक साथ मिलकर एक बड़ा शहर और मीनार बनाने लगे, जो पृथ्वी पर फैलने के परमेश्वर के आठ 10 अध्याय 1 से 4 वचन तक देखते हैं, जहाँ पर बाबेल के टावर के बारे में बताए गए थे। मैं आपके लिए इस प्रकार पढ़ता हूँ। अब पूरी धरती पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि जब वे पूर्व से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें सिनार देश में एक मैदान मिला और वे वहां रहने लगे। तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उनके पास पत्थर के लिए ईंटें थीं और गारे के लिए डामर था। और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए शहर और एक मीनार बनाएं जिसकी चोटी स्वर्ग से ऊपर हो। आओ हम उसका नाम ऐसा करें जैसा कि पूरी धरती पर फैल जाए। आप इसको देख सकते हैं। आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। उनके पास मोर्टार के लिए डामर था। जिस तरह से आज के दिन में हम सीमेंट का यूज करते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, उसी तरह उनके पास एक डामर था। मोर्टार के लिए पकी हुई ईंटों और डामर का उपयोग करके लोगों ने ऐसा टावर बनाया जो मजबूत और जलरोधी दोनों था। जैसा कि नूह के जहाज को जलरोधी बनाने में उसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसको आप उत्पत्ति 6 और उसका 14 वचन देख सकते हैं। बाद में मूसा की माँ ने भी, जब आप देखते हैं कि मूसा की टोकरी को जलरोधी बनाने में भी उसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसको निर्गमन 2 और उसका वचन 3 में आप देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, जब वह उसे और न छिपा सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों का एक संदूक लेकर उस पर डामर और राल पोतकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तट पर नरकट में छोड़ दिया। ये वचन बताता है जब मूसा को उसकी माता और अधिक छिपा नहीं पाई तो वो किस तरह से एक बनाती है, जिसमें उस मूसा को रख के नदी में छोड़ देती है, जिससे और आगे की घटना आपको जान सकते हैं। तो उनके पास ये था, डामर से बड़ी डामर था, जिस तरह से हम आज सीमेंट का यूज करते हैं।
यह ईश्वर के विरुद्ध स्वयं एक सशक्त बयान था। जब उन्होंने आओ कहा कि आओ हम एक शहर और एक मीनार जिसकी चोटी स्वर्ग हो, तो उनका मतलब यही था। एक मीनार जिसका शीर्ष स्वर्ग में है। मीनार का शीर्ष स्वर्ग में होना चाहिए था। यह संदिग्ध है कि उन्होंने सोचा कि वे स्वर्ग तक मीनार बना सकते। बाइबल कहती है कि यहोवा उस नगर और गुम्बद जिसको बेबीलोन के गुम्बद को देखने के लिए नीचे उतर आया, जिसे मनुष्यों ने बनाया था। आप इसका जिक्र उत्पत्ति अध्याय 10 और उसका 5 वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु नगर और मीनार को देखने के लिए नीचे आया। व्यक्तिगत चरित्र इंगित करता है ईश्वर का यहाँ पर कि शायद यह वह समय था जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के व्यक्तित्व में नीचे आए थे। और हम देख सकते हैं वह परमेश्वर मनुष्यों के बीच आता है और उनके कार्यों को देखता है, अर्थात बेबीलोन के गुम्बद को देखता है। और यह बहुवचन है, यहाँ पर लिखा है कि आओ हम उस नगर और गुम्बद को देखने के लिए जिन्हें मनुष्यों ने बनाया था, देखने के लिए। जो कुछ करने का प्रस्ताव रखते थे उन्हें रोका नहीं जाएगा। पतित मनुष्य की क्षमता भयानक और शक्तिशाली है। जब मनुष्य पाप करता है तो उसकी क्षमता भयानक है। जब हम 20वीं सदी में मनुष्यों द्वारा की गई भयानक दुष्टतापूर्ण उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं तो मनुष्य और राष्ट्रों की महान क्षमता एक दर्दनाक विचार है। इसलिए बाबेल के लोगों को जबरन अलग करना परमेश्वर की दया से ज्यादा उसके न्याय का परिणाम था। भाषाई और भौगोलिक रूप से मनुष्यों को विभाजित करके परमेश्वर ने उसके पतित स्वभाव की शक्ति पर अंकुश लगाया। परमेश्वर ने ऐसा सारे पृथ्वी पर फैलाकर उनके पापों पर अंकुश लगाना चाहता था और उनके पतित स्वभाव पर भी। ईश्वर ने सारी धरती की भाषा को भ्रमित कर दिया। भाषाओं का विभाजन एक दिलचस्प विषय है। आधुनिक भाषाविद जानते हैं कि मनुष्य ने भाषा का आविष्कार नहीं किया,